अस्सलाम वालेकुम। IPI फोरम से मैं हूं वकास अली। नाज़रीन, 9 मार्च की शब पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जब इंडिया की तरफ से आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज़ ट्रैवल करने वाला एक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में आकर गिरा। उससे अगले रोज़ DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये तफसीलात फराहम की गई कि इंडिया की तरफ से एक उड़ती हुई चीज़ पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में आकर गिरी और जो यकीनी तौर पर एक अनआर्म्ड मिसाइल था। इंडिया की वजारत दफा ने बयान में इतराफ किया कि 9 मार्च को पाकिस्तान की हदूद में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर इंडिया से फायर हुआ था। ताहम पाकिस्तान का यह दावा है और जो इब्तदाई जांच पड़ताल हुई है उससे यह मालूम हुआ है कि यह मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज ट्रेवल करता है। यह पाकिस्तान की हदूद में तकरीबन 3 मिनट और 44 सेकंड तक रहने के बाद 124 किलोमीटर पाकिस्तानी सरहद के अंदर मियां चन्नू में गिरकर तबाह हुआ। नाजरीन, इस वाक़े से बहुत से सवालात ने जन्म लिया है कि क्या एक जो न्यूक्लियर पावर है इंडिया, उसका मिसाइल सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी मिसाइल गलती से फायर हो सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसी इंटेंशन थी कि ये जानबूझकर इंडिया की तरफ से फायर किया गया है। इसके अलावा भी और बहुत से सवालात हैं जो हमने पूछने हैं रिटायर्ड एम्बेसडर जनाब जमीर अकरम साहब से। उनको सफारतकारी के साथ साथ इस किस्म के मामलात पर बहुत ज्यादा अबूर हासिल है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस सिस्टम हो, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारे साथ जूम पर मौजूद होंगे जनाब एम्बेसडर जमीर अकरम साहब। जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमीर अकरम साहब। सफारतकारी में भी इनको खासा जो है एक्सपर्टीज हैं, जो भी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मामलात होते हैं। और इसके साथ साथ जो मिसाइल के मामलात हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे ये जो एक वाकया हुआ था पिछले दिनों, जो इंडिया की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में आके गिरा था, तो उस पे भी जो है वो जमीर अकरम साहब की काफी एक्सपर्टीज है। तो इनसे इसी पे ही राय लेते हैं। बल्कि आज इन्होंने एक्सप्रेस ट्राइब्यून में एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल भी लिखा है इसी हवाले से। तो बहुत शुक्रिया जमीर अकरम साहब। सर, इनिशियली आपके रिमार्क्स हमें चाहिए होंगे इस वाक़े से रिलेटेड, उसके बाद वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं शुरू में आपने जैसे जिक्र किया, मेरा आर्टिकल आज छपा है तो उसमें मज़ीद डिटेल्स उसमें मौजूद हैं। लेकिन मुख्तसरन मैं ये आपसे कह दूं शुरू में कि 9 मार्च को तकरीबन 6:45 बजे एक मिसाइल लॉन्च हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से, जो तकरीबन अपने 3 या 4 मिनट के बाद उसने अपना रुख मोड़ के अचानक पाकिस्तान की तरफ आया है और मियां चन्नू के इलाके में वो क्रैश कर गया। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो मिली है वो ISPR की जो बयानात इशाया की गई थी 10 तारीख को, उन्होंने तो ये कहा कि ये एक अनआइडेंटिफाइड या एक प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट था। और इसके बाद फिर तकरीबन 24-36 घंटों के बाद हिंदुस्तान की तरफ से जब हमने एक बयानिया इशाया किया और हिंदुस्तान के सफारतकार को बुला के एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया इधर इस्लामाबाद में, तो उसके बाद हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ दिफा की तरफ से एक उनका बयानिया आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये एक उनके उनके अल्फाज में है कि एक्सीडेंटल लॉन्च था, जो सिस्टम जो है वो मेल फंक्शन कर गया और इसकी वजह से ये पाकिस्तान में चला गया और ये रिग्रेटेबल है जी। तो अब इसकी इस इंसिडेंट या से कई सवालात खड़े होते हैं। सबसे अहम सवाल जो मेरे दिमाग में है और आई थिंक सब लोगों के दिमाग में यही है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये कोई यकीनन कोई एक्सीडेंट था जिसमें हिंदुस्तान का कोई मिसाइल जो है वो अपनी मेल फंक्शन कर गया और वो इस तरह पाकिस्तान में की हदूद में आके गिरा है, या ये कोई उन्होंने जानबूझ के डिलिबरेट एक्सरसाइज की है जिसका मकसद ये हो सकता है कि वो
हमारी दिफाई काबिलियत को टेस्ट करे, परखना चाह रहे हैं। उसको एग्जामिन करे या प्रोब करे कि हमारी क्या ये हम्म। जो हमारी डिफेंसेस हैं वो कैसी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है और जिसके बारे में हम अभी हमारे ये उसकी तहकीकात जा रही हैं। और इसके अलावा जो मालूमात मिली हैं अब तक वो ये है कि ये मिसाइल जो था ये हिंदुस्तान का ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल था। जी। और अगर वो ये बात सही है कि वो जब लॉन्च हुआ तो उसकी जो हाइट थी वो कोई 40,000 फीट पर से थी और वो तकरीबन दो से लेके 3 माह, मतलब है कि 2 या 3 साउंड की ट्रैवलिंग से बनिस्बत तेज चल रहा था। 3 गुना तेज होता मार्क, है। हाँ, मार्क 2.5 to 3 मार्क पर वो चल रहा था और 40,000 फीट से वो रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो किसी जहाज से रिलीज हुआ है, ग्राउंड से नहीं हुआ। और हमें ये भी मालूम है कि क्रूज मिसाइल प्रोग्राम्ड होते हैं और ये भी मालूम है कि किसी भी मिसाइल को चलाने के लिए कई मरहले होते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, उनकी वजह यह है कि वो प्रिसाइसली कि ये किसी किस्म का एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो जाए। तो हिंदुस्तान कहता है कि जी ये हमारे रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ये लॉन्च हो गया। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ये रूटीन मेंटेनेंस में अपने वो मिसाइल जो हैं उनको प्रोग्राम करके लॉन्च रेडी फॉर लॉन्च रखते हैं, तो ये बड़े अहम सवालात हैं। सर इसके इसी अलावा से जो रिलेटेड, जी जी, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। जो आपने इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन सबसे पहले बताया कि क्या वाकई ये जानबूझ के किया गया है या गलती से हुआ था, तो मुझे आपसे यही पूछना है कि क्या किसी भी न्यूक्लियर कंट्री का मिसाइल सिस्टम इतना कमजोर हो सकता है कि इतना बड़ा वाकया हो जाए, मिसाइल चल जाए उनकी तरफ से और वो सिर्फ ये कह के बरी जिम्मा हो जाए कि ये गलती से चल गया? क्या ऐसी तवक्को की जा सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये जो वाकया हुआ है, एक तो ये है कि अगर ये यकीनन कोई एक्सीडेंट से हुआ हम्म। तो हिंदुस्तान को फौरन हमें आगाह कर देना चाहिए था। हमारे दरमियान एक हॉटलाइन है, एक हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एग्रीमेंट भी है इसी ऐसी वाकयात की वजह से कि हम एक जी। दूसरे को आगाह कर दें कि ये हो गया। उन्होंने ये नहीं किया। तकरीबन हम्म। 40 घंटे से ज़्यादा गुजरने के बाद उन्होंने तस्लीम किया कि ये हुआ है। तो इससे बड़े खदशात पैदा होते हैं क्योंकि दो एटमी ताकतों के दरमियान अगर इस किस्म का कोई वाकया होता है तो इससे डिटरेंस पे बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। और अगर हम्म। हमने मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं किया होता और हम ने अगर वो मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है तो हमने इसकी जवाबी कार्रवाई अगर हम करते तो फिर अंदेशा है कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाते। तो जी ये जी। एक बहुत अहम मसला है जिसको हमें अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। लेकिन सो सर जो इसमें हमें, आपका सवाल है जी जी, उसके बिल्कुल बिल्कुल। उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि मेरे मेरे नजरिए में जो जो चीजें हमें सामने अभी तक हैं उससे तो मुझे ये लगता है कि ये एक डिलिबरेट लॉन्च था। हाँ। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था हम्म। क्योंकि इस किस्म की इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस हमारे ख्याल में ये मुमकिन नहीं हिंदुस्तान सही। की तरफ से कि इतने वो इनकॉम्पिटेंट या इनएफिशिएंट वो नहीं है कि इस तरह से ये कोई फुलझड़ी तो नहीं है कि आपस में बिल्कुल। खुद ब खुद चल जाए। और अगर वो इस तरह से उनका अगर उनकी जो मेंटेनेंस है वो इस तरह की मेंटेनेंस है तो फिर तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक किस्म से जानबूझ के उन्होंने ये किया है। उसका मकसद ये था कि वो हमारे प्रोब करें कि हमारी रिएक्शन क्या होगी। और हम्म। इसके साथ आप अगर ये देख लें कि कुछ हफ्तों पहले एक हिंदुस्तान का सबमरीन भी हमारी हदूद में बिल्कुल आया। दाखिल हो ऐसा गया था हुआ था जी और जी। उसको भी फिर हमने वापस किया।
और जो 2019 में जो बालाकोट वाला जो क्राइसिस था, उसके दौरान भी उन्होंने ये एक सबमरीन अपना भेजा था, जिसको अगेन फिर हमने उनको वार्न किया था कि ये हम इसको इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इन्होंने जानबूझ के किया है और ये एक कड़ी है। और जिस किस्म की ये हुकूमत हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, ये जी। मोदी फैशिस्ट एक हिंदुत्व की गवर्नमेंट है और वो बड़ी बिलिजरेंट और एग्रेसिव उनका पोस्चर है। तो इस किस्म की चीजें वो कर सकते हैं। ये मुमकिन है कि वो इररिस्पॉन्सिबल, इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये मेरा सही ख्याल है। है। तो सर इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, जैसे आपने अभी फासिस्ट गवर्नमेंट की भी बात की है, मोदी की, तो आपके ख्याल में इस किस्म के अमल से मोदी हुकूमत पॉलिटिकली क्या माइलेज हासिल कर सकती है? आपके ख्याल में ऐसा कोई है, नुक्ता है कि पॉलिटिकली वो सोच रहे हो कि इससे हमें फायदा होगा इस किस्म के इकदाम से? पॉलिटिकली तो उनको कोई फायदा नहीं होगा, बनस्बत उसके बरक्स उनको नुकसान ही होगा, और नुकसान ही हुआ है। क्योंकि अब अगर आप दोनों जो मुल्क हैं उनका उनका हिकमत अमली आप देख लें, एक तरफ से उन्होंने, वो कहते हैं कि जी ये गलती से हो गया फायर, तो इसका मतलब है कि उनके जो सेफ्टी और फेल सेफ रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही कमजोर हैं या नॉन एग्जिस्टेंट है। जी। और इस किस्म के मिसाइल को आप चला दें और फिर आप कहेंगे जी ओहो हमसे गलती हो गई, तो दे कम आउट लुकिंग वेरी बैड इन दिस सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड, जी। पाकिस्तान ने जिस मेचोरिटी का से और बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट किया, उससे फिर हमारी कोई कदरे जो हमारे एक्शन है वो बेहतर है कि हम्म। हमने अपना मिसाइल नहीं लॉन्च कर दिया, कोई हमने इस तरह का कदम नहीं लिया जिससे जो हालात थे वो और गंभीर हो जाते और मसले पैदा हो जाते। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सियासी तौर पर तो हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम्म। अगरचे तो वो देखना चाहते थे कि हम क्या करेंगे, तो उनको फिर शायद ये उनका जो अगर मकसद ये था तो उनको ये पता, अगर वो ये चाहते थे तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि हम किस तरह से रिएक्ट करें। सही है, सही है। अच्छा सर, इसी चीज में ये बताइएगा कि डिफेंस के प्रोटोकॉल क्या कहते हैं जब कोई ऐसी चीज या ऐसा मिसाइल एक कंट्री में आकर गिरता है किसी भी कंट्री की जानिब से, तो क्या डिफेंस के प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको बकायदा हमला तस्वुर किया जाता है? हमला तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन ये फिर जो जैसे पाकिस्तान है, इसकी अपनी फिर जजमेंट होगी कि ये हमला है कि नहीं है। मेरे हम्म। अपने ख्याल में ये है कि जैसे वो ISPR के बयानी में जिक्र किया हुआ है कि हमारे एयरफोर्स का जो ऑपरेशन सेंटर है, उसने ये मिसाइल को लॉन्च के वक्त से उसके इम्पैक्ट तक ट्रेस किया, उसकी ट्रिजेक्टरी सारा कुछ हमने उसको फॉलो किया। तो इससे जाहिर ये होता है कि हम पूरी तरह से, हमें इसके बारे में पता था। और ये भी कहा गया है कि ये मिसाइल पर कोई वॉरहेड नहीं था, मतलब इस पर कोई हथियार नहीं लगा हुआ था। ठीक तो है। उसकी वजह से भी मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से ये फैसला किया गया होगा कि ये कोई अटैक नहीं हो रहा, अटैक हम्म। नहीं हो रहा। अगर अटैक हो, अगर हम ये समझते कि ये कोई मिसाइल अटैक हो रहा है और इस मिसाइल पर कोई वॉरहेड लगा हुआ है, तो फिर हमारा जवाब मुख्तलिफ होता। ठीक है। सर। तो इस वजह से जी। मैं कह रहा हूँ कि हमने मेच्योरिटी से इसको रिएक्ट किया। एक और चीज हमें समझने की बहुत जरूरत है कि जो टाइम लगता है ना, अब देखें इसमें तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं, उसमें से 4 मिनट के करीब वो हिंदुस्तान के हदूद में था और तकरीबन 3 मिनट और कुछ सेकंड वो पाकिस्तान की हदूद 44 में था। सेकंड। जी। तो रिएक्शन टाइम बहुत छोटा होता है। हम्म। इसकी वजह से ये बड़ी एक नाजुक और गंभीर मसला भी हो सकता है कि आपको स्प्लिट सेकंड डिसीजन करना होता है बिल्कुल। कि जी ये हम इसको, इसके खिलाफ हम क्या करें। ठीक है। सही सो है। ये मेरा ख्याल है कि खुद खुशकिस्मती है कि ये अनाम था और ये नहीं गिरा। अब मतलब ये गिरा, किसी को डैमेज नहीं हुआ। खुदा ना खास्ता अगर ये किसी चीज को डैमेज कर देता, जी कोई बिल्कुल, हमारे, यही सवाल मैं आपसे अगला करने भी लगा था। जी, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसे
हमारी फैसिलिटी पे गिर जाता, उधर एयर बेस है शोरकोट का, आई थिंक वहाँ एयर बेस है या कुछ, अगर वहां जा रहा होता और वहां जाके गिरता तो फिर हमारी हिकमत अमली मुख्तलिफ होती, जी। फिर हमारा जो रिएक्शन होता वो मुख्तलिफ होता। और सही। मैं ये भी मुझे तो ये लगता है कि हमने फिर अपने तरफ से एक या दो अपने खुद मिसाइल फिर उनके बेस पर चला चला देने चाहिए थे, क्योंकि इसी तरह से डिटरेंस मेंटेन होगा। सही सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस किस्म की जो हादसाती मिसाइल, अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रोसीजर मौजूद है, या कोई कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जिनको अगर पहले से ले लिया जाए तो इस किस्म का अफसोसनाक वाकया ना हो किसी भी तरफ से? इसी मौजू पे लाहौर में जो समिट हुई थी, आपको याद है, उस वक्त हमने एक मुआहदा तय पाया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, और उसके बाद में उसको हमने फ्लैश आउट करके उसको एलेबोरेट करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाया था। हमने एक मुआहदा किया था और उसको फिर बाद में एक अमली जामा भी पहनाया गया था। उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था कि ये अगर कोई किस्म का एक्सीडेंटल लॉन्च हो जाए तो हम फौरन एक दूसरे को आगाह करेंगे कि जी ये हो गया है, कि इसकी वजह से कोई आपकी तरफ किसी भी साइड से कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जिससे हालात और ख़राब हो सकते हैं। इस किस्म के माहदे अमेरिका और फॉर्मर सोवियत यूनियन जो था उनके दरमियान भी थे, और उनके दरमियान भी ये ऐसे कई एक दो बार वाक़े हुए हैं, और अभी रशिया और अमेरिका के दरमियान भी हैं ऐसे। तो जो एटमी ताकतें हैं उनके दरमियान और जिनके पास मिसाइल सिस्टम्स हैं इस किस्म के, ऐसे मुआहदे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ मुआहदा होने की तक बात नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। और हमने ये देखा है बदकिस्मती से कि हिंदुस्तान ने उस मुआहदे पर अमल नहीं किया। उनको उसी वक्त हमें बता देना चाहिए था कि जी ये गलती हो गई है हमसे। तो मुझे इसी वजह से ये लगता है कि ये जानबूझ के इन्होंने किया है, क्योंकि फिर उन्होंने अगर गलती होती तो बताना चाहिए था इनको, और अभी तक वो बात को छुपा के फिर रहे हैं इधर उधर से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी बात को छुपा के फिर रहे हैं और इन्हें एक सरसरी सी माजरत कर ली है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को अब इस मामले को किस तरह से परसू करना चाहिए ताकि एक मुकम्मल पिक्चर हमारे सामने आए कि एक्चुअली वजह क्या बनी थी? किन किन फोरम्स पे पाकिस्तान जाके इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है कि अपनी एक मुकम्मल जामे तहकीकात करके हमें पेश की जाए? पहली बात तो ये है कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ माजरत नहीं की है। उन्होंने जो अपनी जो इनकी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा कि ये रिग्रेटेबल है कि ये ऐसा हो गया और फॉर्चुनेटली कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इन्होंने पाकिस्तान की प्रोटेस्ट के जवाब में कोई ऐसी पेशकश नहीं की है या कोई ऐसी बयान नहीं दिया है कि जी हमसे गलती हुई है, हम आपसे माजरत चाहते हैं, और ये वो ऐसे कुछ चीज उन्होंने नहीं किया है। तो ये एक उनकी जो ट्रेडिशनल जो उनकी टिपिकल मोदी सरकार की पॉलिसी है, या उसके तहत वो चल रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी किसी भी चीज पर हमें अपॉलॉजी नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि हमें इस इंसिडेंट, इस वाक़े के बारे में हमने ऑलरेडी कौमें, पहले तो है कि सारे जो P5 हैं जो कौमें मुत्तहिदा के परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको हमने आगाह किया है कि ये क्या हुआ है। दूसरी चीज, हमने UN सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया है कि ये ऐसी चीज हुई है। आगे चल के आगे मौके पर हमने जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है उसको भी हमने बताना है कि ये ऐसी चीजें हुई, ये चीज हुई है। इसके अलावा MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिसने अमेरिका के कहने पर हिंदुस्तान को अपना मेंबर बनाया है। हालांकि चीन जैसा बड़ा मुल्क उसको मेंबरशिप MTCR डिनाई करता रहा है। तो ये जो है ना, ये वेस्टर्न, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, MTCR भी एक किस्म का वेस्टर्न कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको भी हमें आगाह करने की ज़रूरत है। ऑल्दो हम उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनको लिख सकते हैं, उनको आगाह कर सकते हैं कि ये आपके एक मेंबर की तरफ से इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सामने आई है, तो इसका कंट्रोल किया जाए। लेकिन लास्ट
आई मीन जो बॉटम लाइन है ना, बॉटम लाइन ये है कि हमारे पास ये काबिलियत है और इसको एक्सरसाइज करने की हम पूरी सलाहियत रखते हैं कि हम इसका जवाब दें। अगर खुदा न खास्ता ये, अगर जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खुदा न खास्ता अगर इस पर वेपन होता, इस पर कोई ये आर्म्ड होता और किसी हमारे सेंसिटिव एरिया में जाके गिरता, तो हम इसका जरूर जवाब देते। जी, इसको पहले डिटेक्ट करके जो है इसको गिरा चुके होते हैं। आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ज़मीर अकरम साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।